आइए नेक्स्ट। अब ये डायगोनलाइजेबिलिटी पे है, देखिए ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, ये भी एमएसक्यू है, तो अभी है ना पीछे 3-4 क्वेश्चन एमएसक्यू ही था। सो ए कोई 3x3 की रियल मैट्रिक्स है, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, भी डायरेक्ट थ्योरम है, प्रूफ करने की जरूरत है नहीं। हम जानते हैं कि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है तो ईच डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू को करस्पॉन्डिंग लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलेगा, तो डायगोनलाइजेबल होगा ही, क्योंकि उन आइगन वेक्टर से हम पी बना लेंगे। पी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी, और पी इनवर्स ए पी निकालोगे तो डी आ जाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स आ जाएगी। तो ये मतलब सिंपल थ्योरम है। तो ये सब अगर आप लोगों को याद नहीं है तो आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत है, जिन लोगों को याद नहीं है एटलीस्ट, क्योंकि पहले जब आप सिलेबस कवर करते हैं, डेफिनेशन थ्योरम्स पढ़ते हैं, तो याद रखेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन तो थ्योरम का डायरेक्ट स्टेटमेंट है, ये भी डायरेक्ट स्टेटमेंट है कि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू वाले मैट्रिक्स हमेशा डायगोनलाइजेबल होगा, तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, सिंपल। सो दिस इज ट्रू। अब ए कोई 3x3 की रियल मैट्रिक्स है, इस तरीके से ए स्क्वायर डायगोनलाइजेबल है, तो पूछ रहा है ए डायगोनलाइजेबल होगा क्या। अब यहां पे सोचना पड़ेगा क्या ऐसा होगा। सो ए स्क्वायर डायगोनलाइजेबल का मतलब है कि ए स्क्वायर पी इनवर्स ए स्क्वायर पी इज सम डायगोनल मैट्रिक्स। तो आपसे पूछ रहा है क्या कोई दूसरा ऐसा होगा। ओ हाँ, ये पूछ रहा है ना, क्यू इनवर्स ए क्यू, ये भी कोई डायगोनल मैट्रिक्स आएगी। ये डेफिनेशन है डायगोनलाइजेबिलिटी का, है ना। जैसे सिंगुलर वैल्यूटी का फॉर्मूला था कि यू सिग्मा वी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, तो वैसे ही डायगोनलाइजेबिलिटी का ये डेफिनेशन है कि ए स्क्वायर डायगोनलाइजेबल इफ देयर एग्जिस्ट एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो यहाँ अजम्पशन है पी इन्वर्टिबल होना चाहिए, वहाँ पे अजम्पशन था यू एन वी आर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सो पी इज द देयर एग्जिस्ट इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पी सच दैट दिस, क्या ये हमेशा ऐसा होगा। तो आपको सोचना पड़ेगा, गलत है तो काउंटर एग्जाम्पल, सही है तो प्रूफ, या आपको थ्योरम याद हो, इस तरह से है। तो अगर आपको लगता है कहीं थ्योरम ऐसा पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़े हो तो आपको चेक करना पड़ेगा। बताइए, सो व्हाट इज द काउंटर एग्जाम्पल। ए स्क्वायर डायगोनलाइजेबल है लेकिन ए डायगोनलाइजेबल नहीं है, हम ऐसा कोशिश करते हैं, है ना। तो हम एक ऐसा मैट्रिक्स ए लेंगे जो डायगोनलाइजेबल ना हो लेकिन ए स्क्वायर डायगोनलाइजेबल हो जाए। अच्छा देख, थ्योरम आपने पढ़ा होगा, ये तो डेफिनेशन था, जो अभी लिखा वो डेफिनेशन है। थ्योरम क्या होता है कि मैट्रिक्स ए इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ मिनिमल पॉलिनोमियल इज प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स, इफ एंड ओनली इफ होता है। तो उसे चेक करना आसान रहता है जब मैट्रिक्स दिया हुआ है तो, इंस्टीड ऑफ एक और तरीका आप जानते होंगे कि मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ अर्थमेटिक, क्या था, मल्टीप्लिसिटी, ए एम इज इक्वल टू जी एम, है ना। हाँ, अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो ये सब कुछ रिजल्ट्स हैं जो हेल्प करता है हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में, इंस्टीड ऑफ गोइंग थ्रू डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन से करना बहुत लेंदी हो जाता है। तो आप थ्योरम या तो मिनिमल पॉलिनोमियल वाला तरीका यूज कर लेंगे या एम जी एम वाला तरीका यूज कर लेंगे। तो बनाइए कोई एग्जांपल, कोई एक मैट्रिक्स बताइए जिसका मिनिमल पॉलिनोमियल लीनियर ना हो, लीनियर प्रोडक्ट ना हो। 0 0 0 1 0 0 0 0 0। मुझे कोई बताइए इसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या है। व्हाट इज द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ दिस मैट्रिक्स। एक काम करते हैं, 1 ले लेता हूँ, तो 0 0 1 इसकी आइगन वैल्यू है ना। अब यहाँ 1 कर दिया, चलो अब निकालो आप। अभी है फर्स्ट रो 0 1 0, सेकेंड रो 0 0 0, थर्ड रो 0 0 1। इसका मिनिमल पॉलिनोमियल बताइए क्या आएगा। पता होगा आपको, मिनिमल पॉलिनोमियल इज द लीस्ट डिग्री पॉलिनोमियल दैट मैट्रिक्स सेटिस्फाइज। ये है एक्स माइनस वन, x इंटू एक्स माइनस वन। वन। ओ, फिर तो ये डायगोनलाइजेबल हो गया, लेकिन मुझे तो काउंटर एग्जाम्पल चाहिए। तो बाकी लोग चेक कीजिए, सही कह रहे हैं ये। x मतलब a इंटू ए माइनस आई 0 होगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि a मैट्रिक्स को a माइनस आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मैट्रिक्स आएगी, ऐसा है जी। बाकी लोग देखो, क्योंकि मुझे ऐसा एग्जाम्पल ढूंढना है कि a डायगोनलाइजेबल ना हो और a स्क्वायर डायगोनलाइजेबल हो जाए, तो वो काउंटर एग्जाम्पल बन जाएगा इस तरह से। बाकी लोग वेरीफाई कर लिए, देख लेना। सो
आपको ये चेक करना है कि इस मैट्रिक्स में a इंटू ए माइनस आई जीरो मैट्रिक्स आएगी प्रोडक्ट करने पे। तो कोई बनाओ ऐसा एग्जांपल। तो a माइनस आई जब लिखेंगे हम लोग तो ऐसा होगा माइनस वन माइनस वन माइनस वन एंड वन जीरो जीरो जीरो। नहीं आई कर रहे हैं तो यहाँ यहाँ जीरो हो जाएगा ना, और यहाँ पे ज़ीरो ज़ीरो ये बनेगा a माइनस आई। तो आई डायगोनल पे ही होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है a के साथ, या a को इससे मल्टीप्लाई कीजिए। जीरो मैट्रिक्स तो नहीं आ रहा जी। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में तो -1 आ रहा है। हाँ एग्जैक्टली जीरो तो नहीं आ रहा, इसका मतलब ये मिनिमल पॉलिनॉमियल तो नहीं है। फिर एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल, है ना। ये जीरो नहीं आएगा, मतलब a इंटू अगर आ जाता ये जीरो नहीं है, a इंटू ए माइनस आई जीरो नहीं है, जिसका मतलब है कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल ही मिनिमल पॉलिनॉमियल होगा यहाँ पे, क्योंकि थ्री डिग्री का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल है। तो कैली हैमिल्टन थ्योरम कहता है कि हर मैट्रिक्स अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई तो करेगी, और उससे लोअर डिग्री का कोई पॉलिनॉमियल नहीं मिलता है, तो इसका मतलब है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल ही मिनिमल पॉलिनॉमियल है। तो यही मिनिमल पॉलिनॉमियल है। और यहाँ से क्या पता चल गया कि ये एक्स स्क्वायर आ गया क्वाड्रेटिक टर्म। तो हमने कहा था कि मैट्रिक्स ए इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ मिनिमल पॉलिनॉमियल इज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स, बट ये क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया, तो इसका मतलब डायगोनलाइजेबल तो नहीं है। अब इसका स्क्वायर करो जरा। नाउ यू स्क्वायर करो और सिमिलर चीज स्क्वायर करके आप मिनिमल पॉलिनॉमियल निकालो, और देखो क्या आता है, क्या वो प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स आते हैं तो डायगोनलाइजेबल हो जाएगा, और नहीं आएगा तो नहीं होगा। इस तरह से देखिए जी बाकी लोग, यू फाइंड ए स्क्वायर, देन ए स्क्वायर को चेक करो डायगोनलाइजेबल है कि नहीं, तो उसके लिए मिनिमल पॉलिनॉमियल निकालो और अब चेक करो क्या प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर है। कितना टाइम लगेगा? इससे कम टाइम में तो मैं कर लूंगा सॉल्व। बताओ भाई जल्दी। तो मतलब बोर्ड पे लिखना शुरू कर इतनी देर में तो मैं बोर्ड पे भी हो जाएगा। सर सेम आ रहा है ए स्क्वायर ए। ओह यही आ गया। फिर तो दिक्कत है, सेम तो नहीं आना चाहिए ऐसे। 0 1 0 0 0 0 0 1 यही ना। तो यहाँ से ए स्क्वायर इसको खुद से मल्टीप्लाई करना है, मतलब ए नहीं आ रहा है। सेम नहीं आएगा ना, आएगा सेम। नहीं सही से मल्टीप्लाई कीजिए आराम से, जल्दीबाजी नहीं है। 3 3 जो है एलिमेंट 1 आएगा, बाकी 0 आ रहा है। अच्छा तो ये वाला 1 है बाकी 0, तो ये ए स्क्वायर आ गया ना। अब इसका मिनिमल पॉलिनॉमियल निकालिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स का, जैसे ये एम ए एक्स था। बाकी लोग क्या सो रहे हो क्या? बाकी लोग एक दो बच्चा है जो एक्टिव है, फिर कहते हैं सर एग्जाम में मार्क्स नहीं आया, बहुत मेहनत किए थे रैंक नहीं आ रहा। कैसे रैंक आएगा भाई? जो बच्चा घर पे मेहनत कर रहा है, क्लास में मेहनत कर रहा है, उसी का तो रैंक आएगा। तुम लोग अपना एनर्जी बचा रहे हो, सीधा एग्जाम में लगाओगे, और एग्जाम में कुछ आएगा ही नहीं तो लगाओगे कहाँ? जब सीखोगे तभी तो एग्जाम में लगाओगे दिमाग। क्लास में सीखना नहीं है और सीधा एग्जाम में दिमाग यूज करोगे बचा के। साथ में कैलकुलेट, एक तो सर्दी का समय है, आधे बच्चे तो सो रहे होंगे ये पता है मुझे ये दिक्कत है। बस ये शाहरुख खान की मूवी जैसे देख रहे होंगे। अब यहाँ पे कोई रोमांटिक सीन तो आने वाला है नहीं, ऐसी बोरिंग चीज़ें चलती रहेंगी तो इसलिए पेन पेपर उठाओ और कैलकुलेशन करो। क्या है मिनिमल पॉलिनॉमियल, क्या आएगा इसका? ये तो मुझे दिख रहा है कि ए माइनस आई जो है माइनस और सेम क्वेश्चन ही आ जाएगा। ये आएगा।
कौन सा केस? हम्म नहीं आएगा, x इंटू एक्स माइनस आई। हम्म, इसका मतलब a इंटू ए माइनस आई का प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स आएगा। तो ये काउंटर एग्जांपल है एक्चुअली। इन्फाइनिटली मेनी काउंटर एग्जांपल है इसके पास, क्योंकि कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो इन्फाइनिटली मेनी इसके पास काउंटर एग्जांपल है इसके पास स्पेशली। एक मिनट बनाए, ऐसे और बना सकते हैं आप, तो उस तरह से मिल जाएगा। सो दिस इज द काउंटर एग्जांपल फॉर दिस स्टेटमेंट, दिस इज फॉल्स, सो बी इज फॉल्स ड्यू टू दिस। इसमें क्या हो रहा है, ए स्क्वायर डायगोनलाइजेबल है, ये डायगोनलाइजेबल है क्योंकि इसका मिनिमल पॉलिनोमियल प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर है। ए डायगोनलाइजेबल नहीं है क्योंकि इसका मिनिमल पॉलिनोमियल प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर नहीं है, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन होती है इसीलिए। नाउ थर्ड ऑप्शन पे आते हैं। पहले दो ऑप्शन डिस्कस कर लिया ना, तो पहला ऑप्शन ट्रू था। सपोज ये उल्टा होता सर कि ए डायगोनलाइजेबल है और ए स्क्वायर तब डायगोनलाइजेबल होता है कि नहीं? ओके, तो ये तो मुझे लगा यहीं से आ जाएगा। वैसे ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, जैसे ये होगा अगर P इनवर्स ए पी डी है, स्क्वायरिंग दोनों तरफ कर दो आप, P इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो P1 स्क्वायर ए स्क्वायर P स्क्वायर, ये D स्क्वायर हो जाएगा। और D स्क्वायर तो मान लो ये D1 है एग्जाम्पल के लिए। तो ए स्क्वायर के लिए भी तो आइगन वेक्टर सेम सेम आएगा ना? ए क्या आएगा, हम लोग लैम्डा, तो ए स्क्वायर का लैम्डा स्क्वायर आएगा। हाँ, आइगन वेक्टर तो सेम आएगा ना? वेक्टर सेम आएगा एग्जैक्टली। आइगन वेक्टर वहाँ तो पी कॉमन है। स्क्वायर की जगह पी पी रहेगा ना? देखना पड़ेगा, वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगा, सेम जनरेट करेगा, आइगन वेक्टर तो सेम मिलेगा। ये जो पी होता है कलेक्शन ऑफ आइगन वेक्टर का ही मैट्रिक्स हाँ होता हाँ है। हाँ, वो बाद में वो हो जाएगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं है वो, क्योंकि दोनों तरफ वो है ना, पी ए पी इनवर्स भी तो है, तो वो जाके सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो एट द एंड वही चीज़ है जो आप कहना चाह रहे हैं, वही रिड्यूस होगा। तो D1 स्क्वायर क्या आएगा, D1 तो नहीं आएगा, यहाँ D2 आ जाएगा, और पी इनवर्स ए स्क्वायर पी, तो वैसे तो ट्रू रहेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रू रहेगा, है ना। हम्म, हो जाएगा ऐसे। हाँ, क्योंकि ए और ए स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू चेंज हो रहा है, आइगन वेक्टर तो कॉमन ही रहेगी। तो लेकिन फिर भी मैं ना सेफ साइकिल पी स्क्वायर लिख रहा था मैं, ए बी बराबर लैम्डा वी ना, और दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो यहाँ आएगा लैम्डा ए वी, तो ये हो गया लैम्डा स्क्वायर वी, है ना। और यहाँ ए स्क्वायर वी बराबर लैम्डा स्क्वायर वी, ऐसा है। सो ठीक है, हाँ, तो वी तो कॉमन ही है, वी कॉमन है, बस लैम्डा स्क्वायर आइगन वैल्यू हो गई। ठीक है, नाउ सी ऑप्शन पे आते हैं कि फॉर अ रियल नंबर ए बी सी दिस इज डायगोनलाइजेबल। तो फिर से मैं वही थ्योरम यूज करूंगा कि मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली, क्या बोलते हैं, मिनिमल पॉलिनोमियल इज प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। इसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या आएगा, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट विल बी मिनिमल पॉलिनोमियल। चलो ऐसे स्टार्ट करते हैं, ए बी सी तीनों जीरो है, तो क्या लगता है मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा। ए बी सी तीनों जीरो, अभी अज्यूम कर रहा हूं जस्ट मैं, सो उस केस में मिनिमल पॉलिनोमियल क्या है, तो जस्ट एक्स होगा, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करेगी ये। अगर ए नॉन जीरो है तो क्या लगता है आपको मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा, ए नॉन जीरो है, ये वही वाला एग्जांपल है जो अभी हमने बनाए थे ना। अच्छा नहीं, वहां पे तीसरे वाला वन था, वो जीरो हो गया था ना, तीसरा वाला वन था ना। एक्स तो नहीं आएगा, फिर एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है, फिर ए स्क्वायर जीरो आएगा। मैं कह रहा हूं ए को नॉन जीरो लेते हैं, बी सी को जीरो लेते हैं दूसरे केस में, पहले कहा तीनों को जीरो लेते हैं, तो एक्स मिनिमल, करेंगे तो जीरो आ जाएगा। हाँ, तो ए स्क्वायर जीरो आ जाएगा, ये होगा। अगर ए बी सी तीनों नॉन जीरो ले लोगे ना, तो एक्स क्यूब हो जाएगा। तो देखो अभी हमने क्या कहा कि मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ मिनिमल पॉलिनोमियल इज प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। तो यहां पर तो आइगन वैल्यू कॉमन है ना, तो दूसरा आइगन वैल्यू तो आना ही नहीं है, क्योंकि आइगन वैल्यू तो जीरो ही है। तो मिनिमल पॉलिनोमियल की तीन पॉसिबिलिटी, एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, क्योंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तो एक्स क्यूब है, और आपको पता होता है कि मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो ये तीन कैंडिडेट है मिनिमल पॉलिनोमियल के लिए। अब सोचो किस केस में मिनिमल पॉलिनोमियल प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर है, तो ये तो क्वाड्रेटिक है, ये आउट, क्यूबिक आउट, तो ओनली दिस इज द फेवरेबल मिनिमल पॉलिनोमियल फॉर डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स।
और ये मिनिमल पॉलिनोमियल होने का क्या मतलब है, मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स होना पड़ेगा, तभी एक्स मिनिमल पॉलिनोमियल हो सकता है ना। एक्स इज अ मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ अ मैट्रिक्स ए इफ एंड ओनली इफ ए इज अ जीरो मैट्रिक्स, इफ एंड ओनली इफ, है ना। अगर x इज अ मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ एनी मैट्रिक्स देन a इज अ जीरो मैट्रिक्स, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। सो इसका मतलब ये हो गया कि a b c को जीरो ही होना पड़ेगा, क्योंकि इन तीनों में से कोई भी एक नॉन जीरो हुआ ना तो एक्स स्क्वायर मिनिमल पॉलिनोमियल होगी, दो या तीन नॉन जीरो हुआ तो एक्स क्यू मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाएगी। तो एक्स होने के लिए तीनों को जीरो होना पड़ेगा, तो जीरो होना पड़ेगा, तो दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, ये ट्रू था, ये फॉल्स था, तो ये मिनिमल पॉलिनोमियल थ्रू डिसाइड हो गया। तो लीनियर मिनिमल पॉलिनोमियल लीनियर तभी होगी जब ये जीरो मैट्रिक्स होगी। नेक्स्ट है कि फॉर रियल नंबर्स ए बी सी डी ई एफ, है ना, ए आपको दे रखा है सेमी मैट्रिक्स है ना, अच्छा बस नंबर बदल दिया, ए डी एफ यहाँ पे बी, ओके। दिस ए जो है डायगोनलाइजेबल है, बता रखा है फिर से, तो अगर वही चीज़ है, अगर ए डी एफ डिफरेंट होगा तो पक्का डायगोनलाइजेबल तो ऐसे ही हो ही जाना है, और नहीं है तब भी डायगोनलाइजेबल हो जाना है। कहने का मतलब ये है देखो, मतलब ए सी डी एफ का कोई भी वैल्यू ले तो ये डायगोनलाइजेबल है। हाँ अगर डिफरेंट वैल्यू लेंगे तो डायगोनलाइजेबल तो है, दे रखा मैं डायगोनलाइजेबल है, चाहे कुछ भी वैल्यू ले लूँ मैं, हम लोग ए बी सी डी ई एफ की कोई भी वैल्यू उठा ले तो डायगोनलाइजेबल होना चाहिए, वो तो गिवन है कि डायगोनलाइजेबल है। तो कंडीशन पूछ रहा है कि अगर डायगोनलाइजेबल होगा तो क्या, तो वो तो हम जानते हैं ना, इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या क्या है, ए डी एफ। उससे नीचे भी क्वेश्चन है क्या? ना ना ना, इतना ही है, आगे कुछ नहीं, यही बस इतना ही आपको डिसाइड करना ट्रू या फॉल्स। दिख रहा है आपको कि अच्छा कट गया शायद, एक मिनट, वो मुझे दिख रहा है क्योंकि वो पट्टी आ रहा हो ना वहाँ पे, तो उसको मैं ओवर कर देता हूँ, एक मिनट। सो ये है एक्चुअली, पूछ रहा है, नहीं नहीं ये गिवन है, ये गिवन है, पूछ वो रहा है, तो इफ है ना, तो वो गिवन है, आपसे ये पूछ रहा है। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल उठा लो, मैं ये कहता हूं अभी आपके लिए कि चलो ए मैं आपको दे देता हूं आसान सा, 1 2 3 0 4 5 0 0 6, बस एक वैल्यू चूज कर लिया। ये डायगोनलाइजेबल है कि नहीं है, ए मैट्रिक्स जो मैंने बनाया अभी, इसका ए ऑप्शन था, ए ऑप्शन गारंटी दे रहा है कि ये डायगोनलाइजेबल तो है, ठीक है ना, क्योंकि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, इसकी आइगन वैल्यू 1 4 6 आएगी, डिस्टिंक्ट है, डायगोनलाइजेबल होगा। अब इसी मैट्रिक्स में आप खुद चेक करके बताओ कि क्या ए इंटू ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ए इक्वल होगा। जैसे मैंने क्या कहा, आपको अगर पता नहीं चल रहा है क्या करना है तो एक एग्जाम्पल उठाओ, चेक करके देखो, अगर फॉल्स आ गया तो हो गया फॉल्स, ट्रू आया तो थोड़ा और सोचना पड़ेगा फिर, ये है। क्योंकि एक एग्जाम्पल ट्रू कहने से ट्रू नहीं होगा, करोड़ों एग्जाम्पल को ट्रू कहने से भी ट्रू नहीं होगा। उसके लिए या तो थ्योरम याद हो या फिर आप प्रूफ लिख सको, या खुद को कन्विंस कर लो कि हाँ ट्रू है, तब चलेगा। तो क्वेश्चन इज, क्या ओके है ये इस मैट्रिक्स में, क्या ए इंटू ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ए इक्वल आएगी, ये डायगोनलाइजेबल है, जो इसने कहा था ऐसा एग्जाम्पल बनाओ, तो मैंने एग्जाम्पल बनाया जो डायगोनलाइजेबल है, तो मुझे ये चेक करना है, और मुझे ऐसा लग रहा है इक्वल नहीं आएगा शायद, देख लीजिए, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स होता तो हो जाता, इसमें इक्वल नहीं आएगा, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट होगा। बट आप चेक कर लीजिए, ए इंटू ए ट्रांसपोज निकालिए, ए ट्रांसपोज इंटू ए निकालिए, चेक कीजिए इक्वल है क्या, ये पूछ रहा है इक्वल है क्या। डन, तो ये चेक करो डिफरेंट आएगा, मैं ये कह रहा हूं इसके लिए, क्योंकि फर्स्ट मिनिमल पॉलिनोमियल्स नहीं जा सकते क्या यहाँ पे? मिनिमल पे क्यों जाएंगे, मिनिमल इसका ये है, मिनिमल है x-1 x-4 x-6। नहीं सर, ये जो क्वेश्चन है। नहीं, इसका मिनिमल पॉलिनोमियल से क्या रिलेशन है, इसका कोई लगता है आपको मिनिमल पॉलिनोमियल से रिलेशन है,
रिलेशन डायगोनलाइजेबिलिटी का है, जब डायगोनलाइजेबल चेक करना होता है तो मिनिमल पॉलिनोमियल चेक कर रहे थे। यहाँ डायगोनल गिवन है, चेक नहीं करना है, तो हम क्यों मिनिमल पॉलिनोमियल यूज करेंगे? हम मिनिमल पॉलिनोमियल वहां यूज कर रहे थे जहां मुझे डायगोनल चेक करना था, यहाँ चेक नहीं करना, यहाँ गिवन है। हमें ये डिसाइड करना है ट्रू और फॉल्स, और इसका मिनिमल पॉलिनोमियल से कोई रिलेशन नहीं है। ये है सर अलग आ रहा है। अलग आ रहा है ना। इसका मतलब है कि ये ऑप्शन फॉल्स है। देखो तो सिंपली वही कह रहा हूं, जैसे आपको अगर पता ना चले कि ऑप्शन ट्रू है कि फॉल्स है, तो यू स्टार्ट विथ जस्ट टेक वन एग्जांपल। इफ जो बोला हुआ है उसके अकॉर्डिंग एक एग्जांपल बनाओ, और देन जो बोला हुआ है उसको चेक करके देखते हैं। तो फॉल्स होगा, यूजुअली फॉल्स मिल जाता है। जैसे यहां बनाया, अभी इसका एक काउंटर एग्जांपल बनाया था मैंने, अभी इसका काउंटर एग्जांपल बनाया। क्योंकि आप अगर गलत स्टेटमेंट को प्रूफ करने की कोशिश करोगे तो प्रूफ तो होगा नहीं, और टाइम भी खत्म हो जाएगा। ये चीजें हैं। सिमिलरली ट्रू स्टेटमेंट को फॉल्स करने की कोशिश करेंगे, वो भी नहीं कर पाएंगे। ये है। तो प्रैक्टिस करके आपको आइडिया मिलेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो आसान है, पहले भी डिस्कस किया था ना। देखिए